मैं आपके साथ मांसपेशियों की रिकवरी के बारे में एक दिलचस्प बात साझा करना चाहता हूँ, जिसे ज़्यादातर लोग पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि सुबह उठते ही आपकी मांसपेशियाँ और भी मजबूत और रिकवर महसूस कर सकती हैं और इसके लिए महंगे सप्लीमेंट्स या जटिल रूटीन की ज़रूरत नहीं है। असल में यह इस बात पर निर्भर करता है कि दो ज़रूरी पोषक तत्व किस तरह से आपके शरीर की रात के समय की प्राकृतिक मरम्मत प्रक्रिया के दौरान साथ मिलकर काम करते हैं। मुझे पता है कि हर कोई नींद और रिकवरी के लिए मैग्नीशियम की बात करता है, लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग बताने जा रहा हूँ। दो पोषक तत्व जो वास्तव में आपकी मांसपेशियों को तब दोबारा बनाते हैं जब आप आराम कर रहे होते हैं। ये कोई विदेशी सप्लीमेंट या ट्रेंडी पाउडर नहीं है। ये ऐसे विटामिन हैं जिन्हें आपका शरीर पहले से ही इस्तेमाल करना जानता है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग इनकी पर्याप्त मात्रा नहीं ले रहे, खासकर सही समय पर। असल में जब आप व्यायाम करते हैं तो आप मांसपेशियां नहीं बना रहे होते, बल्कि उन्हें तोड़ रहे होते हैं। हर रेप और हर सेट आपकी मांसपेशियों में सूक्ष्म स्तर पर छोटे छोटे टियर पैदा करता है। यह नियंत्रित क्षति आपके शरीर को संकेत देती है कि उसे अनुकूल होना है और भी मजबूत बनकर वापस आना है। लेकिन असली मरम्मत कब होती है? जब आप आराम करते हैं, खासतौर पर गहरी नींद के दौरान। उन अनमोल गहरी नींद के घंटों में आपका शरीर ग्रोथ हार्मोन छोड़ता है, टेस्टोस्टेरोन स्तर को अनुकूल बनाता है और कोर्टिसोल को कम करता है। आपकी मांसपेशियां पोषक तत्वों से भर जाती हैं जो उन माइक्रोटियर को ठीक करती हैं और मजबूत तंतु बनाती हैं। यही असली जादू का समय है। लेकिन यहाँ एक समस्या है। अगर आप इस रिकवरी विंडो खुलने से पहले सही निर्माण सामग्री नहीं दे रहे हैं, तो आप अपने शरीर के सबसे शक्तिशाली रिकवरी मौके को खो रहे हैं। पहला पोषक तत्व जो आपकी रात की रिकवरी को बदल सकता है वह है विटामिन डी। हाँ, वही सनशाइन विटामिन। मुझे पता है कि दिन की रोशनी से जुड़े विटामिन की बात रात की रिकवरी में करना अजीब लगता है, लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए। विटामिन डी सिर्फ विटामिन नहीं है, यह आपके शरीर में एक हार्मोन की तरह काम करता है। ये सीधे मांसपेशियों की ताकत, प्रोटीन संश्लेषण और यहाँ तक कि टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को प्रभावित करता है। शोध बताते हैं कि जिन लोगों में विटामिन डी का स्तर पर्याप्त होता है, उनकी रिकवरी तेज होती है, मांसपेशियों का कार्य बेहतर होता है और वर्कआउट के बाद दर्द कम महसूस होता है। जब आप विटामिन डी को सोने से पहले लेते हैं, तो यह आपके शरीर की कैल्शियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ाता है, जो मांसपेशियों के संकुचन और मरम्मत के लिए जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विटामिन डी उन जीनों को प्रभावित करता है जो मांसपेशी कोशिकाओं की वृद्धि से जुड़े हैं। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि विटामिन डी की कमी बेहद आम है। चाहे आप धूप वाले इलाके में रहते हो, आधुनिक जीवन हमें ज़्यादातर समय घर के अंदर रखता है। हम सनस्क्रीन लगाते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं और सर्दियों में सूरज का कोण इतना बदल जाता है कि शरीर पर्याप्त विटामिन डी नहीं बना पाता। अगर आपकी त्वचा गहरी है, तो आपको और भी अधिक धूप चाहिए। कम विटामिन डी सिर्फ हड्डियों को प्रभावित नहीं करता, बल्कि सीधे आपकी रिकवरी और मांसपेशियां बनाने की क्षमता को प्रभावित करता है। शाम को सप्लीमेंट लेने से यह आपके शरीर की प्राकृतिक रात की मरम्मत प्रक्रियाओं के साथ मिलकर काम करता है, जिससे सुबह तक आपकी मांसपेशियां और मजबूत बनकर तैयार होती हैं। अब आइए दूसरे पोषक तत्व पर बात करें, विटामिन सी। शायद आप सोच रहे होंगे, क्या ये तो सिर्फ सर्दी जुकाम और इम्यूनिटी के लिए नहीं है? असल में विटामिन सी मांसपेशियों की मरम्मत के लिए बेहद ज़रूरी है और यह रात में लेने पर सबसे अधिक प्रभावी होता है। विटामिन सी कोलेजन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। कोलेजन सिर्फ त्वचा के लिए नहीं है, ये संयोजी ऊतक है जो आपकी मांसपेशियों, टेंडन और लिगामेंट्स को साथ जोड़कर रखता है। हर बार जब आप व्यायाम करते हैं, तो आप न सिर्फ मांसपेशियों पर बल्कि उन सभी सहायक ऊतकों पर भी तनाव डालते हैं। अगर कोलेजन की मरम्मत पर्याप्त नहीं है, तो कठोरता, लंबे समय तक दर्द, जोड़ों में तकलीफ और चोट का जोखिम बढ़ जाता है। विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है। तीव्र व्यायाम के बाद आपकी मांसपेशियां फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जमा करती हैं, जो सूजन का कारण बनते हैं और रिकवरी को धीमा कर सकते हैं। अगर यह क्षति रात भर बनी रहती है, तो आपका शरीर अगले दिन भी पीछे रह जाता है, जिससे आप थकान और दर्द महसूस करते हैं। सोने से पहले विटामिन सी लेने से यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को निष्क्रिय करता है, जिससे रिकवरी का रास्ता साफ हो जाता है। अब सोचिए, इन दोनों पोषक तत्वों की असली ताकत तब सामने आती है जब ये साथ मिलकर काम करते हैं।
विटामिन डी कोशिकीय स्तर पर मांसपेशियों की कार्यक्षमता और वृद्धि को बढ़ाता है, जबकि विटामिन सी संरचनात्मक स्तर पर संयोजी ऊतकों की मरम्मत करता है और सूजन कम करता है। दोनों मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें रात की रिकवरी बेहद प्रभावी हो जाती है। कल्पना कीजिए, आपने कठिन वर्कआउट पूरा किया है, मान लीजिए लेग डे, और आपकी जांघें जल रही हैं या आपने ऊपरी शरीर पर जोर लगाया है। सामान्यतः आप अगले दिन दर्द और अकड़न की उम्मीद करेंगे, लेकिन अगर आप सोने से पहले विटामिन डी और सी लेते हैं तो रात भर विटामिन डी प्रोटीन संश्लेषण, मिनरल अवशोषण और हार्मोनल संतुलन को बढ़ाता है। वहीं विटामिन सी संयोजी ऊतक की मरम्मत करता है, कोलेजन बनाता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हटाता है। सुबह आप न सिर्फ कम दर्द के साथ उठते हैं, बल्कि और भी मजबूत और ऊर्जावान महसूस करते हैं। खाद्य स्रोतों की बात करें तो हाँ, आप विटामिन डी फैटी मछली, अंडे की जर्दी और फोर्टिफाइड डेयरी से पा सकते हैं। विटामिन सी खट्टे फलों, शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी और हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप कठिन ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपके शरीर की इन पोषक तत्वों की मांग बहुत बढ़ जाती है। ज्यादातर सक्रिय लोग सिर्फ आहार से पर्याप्त मात्रा नहीं ले पाते, इसी वजह से सप्लीमेंटेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। कुंजी है निरंतरता। कभी कभी लेने से यह बदलाव नहीं आएगा, आपको इसे अपनी रात की दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। समय के साथ आप न सिर्फ मांसपेशियों की रिकवरी बल्कि ऊर्जा स्तर, मूड और सहनशक्ति में भी सुधार महसूस करेंगे। समय का चयन भी महत्वपूर्ण है। आपका शरीर सर्केडियन रिदम्स पर काम करता है, प्राकृतिक चक्र जो हार्मोन उत्पादन से लेकर पोषक तत्वों के उपयोग तक सब कुछ प्रभावित करते हैं। दिन में आपका शरीर कैटेबोलिक अवस्था में होता है, ऊर्जा और गतिविधि के लिए संसाधन तोड़ता है। लेकिन शाम को सब बदलता है, कॉर्टिसोल घटता है, मेलाटोनिन बढ़ता है और शरीर एनाबोलिक अवस्था में प्रवेश करता है। यही निर्माण और मरम्मत का समय है। इस खिड़की के खुलने से पहले विटामिन डी और सी लेने से आप सुनिश्चित करते हैं कि आपके शरीर के पास सही समय पर सही उपकरण हो। अगर आप इन्हें सुबह लेते हैं तो यह अधिकतर दिन की गतिविधियों में इस्तेमाल हो जाते हैं, न कि रिकवरी में। लेकिन रात को लेना शरीर की प्राकृतिक मरम्मत चक्र के साथ बिल्कुल मेल खाता है। एक और अहम पहलू है इम्यून सिस्टम। हर बार जब आप कठिन ट्रेनिंग करते हैं तो अस्थायी रूप से आपकी प्रतिरक्षा शक्ति कम हो जाती है। यही कारण है कि कई एथलीट प्रतियोगिताओं के बाद बीमार पड़ जाते हैं। और आप बीमार रहते हुए मांसपेशियां नहीं बना सकते। यहाँ निरंतरता ही सब कुछ है और मजबूत इम्यून सिस्टम आपको लगातार बनाए रखता है। विटामिन डी आपके इम्यून सिस्टम के मास्टर कंट्रोलर की तरह काम करता है। ये शरीर को खतरों का सही जवाब देने में मदद करता है, बिना ज़रूरत से ज़्यादा सूजन पैदा किए। वहीं विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम की अग्रिम पंक्ति को शक्ति देता है। आपके सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को सही से काम करने के लिए विटामिन सी चाहिए। दोनों मिलकर एक शक्तिशाली संयोजन बनाते हैं। विटामिन डी इम्यून प्रतिक्रिया का समन्वय करता है और विटामिन सी हथियार उपलब्ध कराता है। इसका मतलब है कम बीमारियां, तेज रिकवरी और सबसे महत्वपूर्ण, नियमित ट्रेनिंग। ये विटामिन सूजन को भी संतुलित करते हैं। व्यायाम के बाद कुछ सूजन आवश्यक होती है, यह अनुकूलन प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन बहुत अधिक सूजन रिकवरी को धीमा कर देती है और ओवर ट्रेनिंग का कारण बन सकती है। विटामिन डी इम्यून प्रतिक्रिया को संतुलित रखता है और विटामिन सी फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करता है। ये तनाव हार्मोन पर भी प्रभाव डालते हैं। उच्च कॉर्टिसोल मांसपेशियों और इम्यून फंक्शन दोनों को तोड़ता है। विटामिन डी कॉर्टिसोल को नियंत्रित करता है और विटामिन सी इसे कम करता है। चाहे आप एथलीट हों, वीकेंड वॉरियर या फिट रहने की कोशिश कर रहे हों, ये संयोजन शानदार लाभ देता है। रिकवरी सिर्फ मांसपेशियां बनाने के लिए नहीं है, बल्कि अच्छा महसूस करने, गतिशीलता बनाए रखने और चोटों को रोकने के लिए भी है। इस पद्धति की खासियत इसकी सरलता है। कोई जटिल नियम नहीं, कोई महंगे प्रोडक्ट्स नहीं, सिर्फ 2 अच्छे से शोधित विटामिन सही समय पर। यथार्थवादी उम्मीद रखना जरूरी है। विटामिन डी और सी रिकवरी के शक्तिशाली उपकरण हैं, लेकिन ये संपूर्ण तस्वीर का हिस्सा हैं। पर्याप्त प्रोटीन, हाइड्रेशन, गुणवत्ता वाली नींद और उचित ट्रेनिंग भी आवश्यक हैं। हर किसी की ज़रूरतें अलग होती हैं। आपकी ट्रेनिंग, आहार, त्वचा का रंग, सूरज की रोशनी और स्वास्थ्य स्थिति इन ज़रूरतों को प्रभावित करती हैं। इसलिए धीरे धीरे शुरू करें और कम से कम 30 दिन तक निरंतरता रखें। कुछ लोग पहले सप्ताह में ही बदलाव महसूस करेंगे, सुबह कम अकड़न, अधिक ऊर्जा, तेज रिकवरी। दूसरों के लिए लाभ धीरे धीरे बढ़ेगा। ये सिर्फ एलीट प्रदर्शन के लिए नहीं है। चाहे आप योग करते हो, दौड़ते हो या हफ्ते में कुछ बार जिम जाते हो,
रिकवरी को अनुकूल बनाना शारीरिक गतिविधियों को और आनंददायक बना सकता है। याद रखें, लक्ष्य सिर्फ कठिन ट्रेनिंग करना नहीं बल्कि स्मार्ट ट्रेनिंग और अच्छी रिकवरी है। विटामिन डी और सी को अपनी रात की दिनचर्या में शामिल करके आप सतत प्रगति सुनिश्चित कर सकते हैं। मेरे अनुभव में मैंने देखा है कि रिकवरी को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन सच्चा परिवर्तन रिकवरी के दौरान होता है। तो मेरी चुनौती यह है, अगले महीने हर रात सोने से पहले विटामिन डी और सी लीजिए। बाकी सब वैसा ही रखिए, फिर बदलाव पर ध्यान दीजिए, सुबह की अकड़न, ऊर्जा, दर्द और निरंतरता पर। मुझे विश्वास है कि आप इस साधारण उपाय से चौंकाने वाले परिणाम देखेंगे। बेहतर प्रदर्शन, तेज अनुकूलन और व्यायाम के साथ अधिक संतोषजनक रिश्ता। बेहतर फिटनेस का रास्ता हमेशा और ज्यादा करने में नहीं होता, कभी कभी समझदारी से रिकवर करने में होता है। और विटामिन डी और सी आपकी रात की रिकवरी के सहयोगी बनकर आपको लंबे समय तक चलने वाली सफलता दिला सकते हैं। आपकी मांसपेशियां आभारी होंगी, आपके जोड़ों को आराम मिलेगा और आप सुबह उठकर हर चुनौती के लिए तैयार रहेंगे।